तो राधे राधे मेरे भाई। रिसेंटली आई स्टार्टेड अगेन रीडिंग बुक ऑफ एक बुक है। तो उसमें एक फिलोसोफर, एक्चुअली अभी उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, बट उसमें एक फिलोसोफर और एक यूथ के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। बहुत प्यारी बुक है, मतलब लिटरली आई जस्ट लव्ड इट। और उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा जो कि बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। और हाँ, शायद उस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ऑब्वियसली हाँ, यही नाम है। तो उसमें क्या है, कॉन्वर्सेशन है और बहुत प्यारी बुक है। तुमको कभी समय मिले तो भाई जरूर पढ़ना उसे। तो उसमें क्या है कि एडलेरियन करके एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो कि फ्रूड एंड कार्ल जंग, इन दोनों की मतलब स्कूल इनका यही था। बट लिटरली क्या हुआ कि जो ये थे एडलेर, जो भी थे एडलर करके इनका नाम था, तो इन्होंने अलग कर लिया अपने आप को। ये थोड़ा सा एग्री नहीं करते थे फ्रूड की। देखो साइकोलॉजी के भाई दो ही बहुत बड़े सम है, मतलब दो ही बहुत बड़े पिलर्स हैं। एक तो हो गए फ्रूड और एक कार्ल जंग, मतलब दो मेन है। बट इनको ज्यादा लोग नहीं जानते। बट उस बुक में इनका जिक्र किया गया है जो कि है एडलर, जो कि ये इनके भी टीचर थे फ्रूड ही। बट थोड़ी सी कुछ इनको अलग लगता था, इनके जो क्लैशेस थे साइकोलॉजी में थोड़े से, तो इन्होंने अपना एक अलग एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, इन द सेंस अलग साइकोलॉजी का स्कूल शुरू किया। तो ये इसको बोलते हैं एडलेरियन साइकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये बताया गया है कि तुम जो भी हो और तुम्हारे चेंज नहीं करने का मतलब है, जो तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो वो क्योंकि तुम चेंज करना चाह नहीं रहे हो। समझ रहे हो भाई? अब तुम्हें भी इसमें थोड़ा शौक लग रहा होगा। मैं भी जब पढ़ रहा था ऑब्वियसली मुझे लगा कि यार क्या मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ? मैं तो यार दिन रात रो रहा हूँ कि मुझे इस चीज से निकलना है, मुझे इस परेशानी से निकलना है। मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट, इतने हजारों प्लान्स बना डाले और हजारों चीजें बना डाली। उसके बाद भी इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि जो इंसान चेंज नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में, तो वो चाहता नहीं है कि वो चेंज करे। वो सारी चीजें कर रहा है कि वो जो उस स्टेट में रह पाए। तो अभी तक पढ़ने के बाद ये थॉट मुझे आया और उसमें इतना अच्छे से इंटीग्रेट किया गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता भी है कि जो हम लोग हैं ना भाई, हमारे लिए अननोन में, मतलब हम एक फियर ऑफ फेलियर में रहते हैं कि यार अगर हमने ट्राई किया हम फिर हार गए तो। और ये एक ही जगह नहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं लगता होगा कि ये तुम्हारे एडिक्शन साइकिल्स या रिकवरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं ब्रो, तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है ये तुम्हारी लाइफ के किस किस एस्पेक्ट में तुम्हारी ले रहा है। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई में जाओगे तो ये मेरे साथ मैंने एविडेंट की भाई, क्लियरली एविडेंट है कि मैं इसलिए ट्राई नहीं करता चीजों को, इसलिए सीख नहीं रहा हूँ, इसलिए चेंज नहीं कर पा रहा हूँ कि जो वो मुझे एक फियर है कि मैं अगर उसमें गया और उसमें फेल हो गया तो, मैंने अगर मैथ्स पढ़ी, मुझे मैथ्स फिर समझ नहीं आई, फिर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा? वो जो बुरी वाली फीलिंग होती है ना। तो एक सेंटेंस था कि वो जो एक एंजाइटी होती है चेंज करने की, और एक जो होता है एडजस्टमेंट होता है। तो इंसान एडजस्टमेंट को चुनता है, जो भी उस सिचुएशन में रहता है वो एडजस्टमेंट को चुनता है रेदर देन दे चूज एंजाइटी। क्योंकि भाई चेंज करने में हर बार, हर चीज में चेंज करने में तुम्हें एंजाइटी होगी और हमारी बॉडी उस चीज को प्रेफर करना ज्यादा, मतलब प्रेफर करती है कि जो सेम चीज हो, भले ही वो हमारे लिए हार्मफुल हो हमारे लिए, बट वो फैमिलियरिटी को चुनती है बॉडी और माइंड। वो नई चीजों की तरफ पहले नहीं जाता। क्यों हमें ऐसी कोई स्किल सीखने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है? क्यों हमें साइकिल सीखने में दिक्कत होती है? हम पैदल भी तो चल के दुनिया में चल सकते हैं, बट हम साइकिल सीखते हैं, हम एरोप्लेन उड़ाना सीखते हैं क्योंकि उससे हमारी लाइफ इजी होती है। बट स्टार्टिंग में दिक्कत आती ही है ना। तो दिस इज द रीजन। और उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है कि तुम्हारी पुरानी खटारा कार होगी कोई, तो उसमें तुम उसको, उस पर तुम इतना ज्यादा तुमने उसको चलाया है, तो तुम उस पर चलना, तुम्हें पता है कि वो धीमे चलेगी और थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है, बट तुम्हें पता है कि तुम उससे हमेशा चलते रहो, तो तुम उसको चुनोगे क्योंकि तुम्हारा वो क्रॉस करा देगी रास्ता। तुम्हें पता है, एक फैमिलियरिटी है तुम्हारी उस इन्वायरमेंट से, उस स्टीयरिंग से, उस म्यूजिक सिस्टम से, उस गियर बॉक्स से, जो भी है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, अगर तुम नई व्हीकल चुनते हो तो तुमको उसके फंक्शंस नहीं पता। तुम सोचते हो कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, मैं समझ ना पाऊं, प्रेशर आ जाए, नहीं हैंडल हो पाए, तो उसके चलते तुम अपग्रेड नहीं कर पाते हो। एंड दिस इज द, मतलब बहुत ज्यादा जो हिट किया चीज ने वो यही बात है कि वो एंग्जाइटी, वो करेज नहीं है, वो करेज हम ले नहीं पाते। और उसमें हमारी गलती ऑब्वियसली नहीं है ब्रो, हम इतना हारे हैं ना, ऑब्वियसली वी लाइक ऑल ऑफ अस। लिटरली बता दो कि एक बार, और ये मतलब बिल्कुल एक सत्य बता रहा हूँ कि भाई हारे ही हैं, हर बार हारे हैं। इवन मैंने पास किया है, मतलब मैं अच्छे से जो एडिक्शन साइकिल, जितने टाइम के लिए एडिक्शन के विड्रॉल्स नहीं रहते, उसके बाद मैं उतना गया भी हूँ, बट उसके पहले भी इवन। और तो जब हमने सोचा और हमने हारा, अब ये एक अलग टॉपिक होगा भाई, इसमें मैं बताऊंगा कि तुम कैसे अपने हारने की डेफिनेशन चेंज कर सकते हो। बिकॉज हारना इज नॉट, मतलब एक चीज नहीं है भाई कि तुम उस दिन तक गए तो तुम जीत गए, उस दिन नहीं जा पाए। हारना होता है कि तुम लड़ने से, और तुम उस जगह टिके हुए हो कि नहीं, दैट्स रियली मैटर्स। और शायद इससे भी एस्पिरेंट एक वेब सीरीज है, उसमें आता है कि कुछ अंतर नहीं, मुझे रिलेटेबल लगता है भाई। अभी मैं इसको डिकोड नहीं किया मैंने, बट मुझे रिलेटेबल लगता है कि उसमें एक लाइन थी, जब वो एक पोएट्री टाइप की पढ़ता है उसमें, तो उसमें ये बोलता है कि अंत तक टिके रहने में और जीत लेने में कोई अंतर नहीं है। तो भाई लिटरली दिस, ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है कि तुम टिके रहो और लिटरली वही जीत होती है ब्रो। कि हम ऑन द ग्राउंड हैं, हम हार नहीं मान के बैठ गए कि ठीक है यार अब हो गया, खराब हो गया, कोई बात नहीं यार, हुआ तो दोबारा हम स्टार्ट करते हैं ना, दोबारा अगले मोमेंट से, और ऐसे ही करके भाई हम जीत जाएंगे। मैंने बहुत कुछ ऐसे करके चीजें सही करी हैं और अभी भी, लेकिन हाँ ये नहीं कहूंगा बहुत सही है, बहुत कुछ अच्छा है, बट लड़ रहा हूँ चीजों से, परेशान भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है ब्रो। साइकियाट्रिस्ट के पास गया था अभी रिसेंटली, तो बाकी ठीक है, फिर से सोचा है छोटा सा चैलेंज लेने का 7 डेज के लिए खुद को, और लड़ता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है यही जीत है। और एक दिन ऑब्वियसली इन
सब चीज़ों से निकलना ही है ब्रो। जेल में निकलूँ या फिर सेल्फ हार्म करके निकलूँ या मेरा काम करना बंद कर दे तब निकलूँ, या ऑब्वियसली जो भी चीज़ें होंगी तो निकलना ही है भाई। स्ट्रीक तो तब भी बन जाएगी जब भाई खड़ा नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो। स्ट्रीक तो तब भी बन जाएगी, बट ब्रो क्या फायदा उस स्ट्रीक का, है ना, बहुत कुछ खो देंगे, है ना। तो कोई नहीं, अभी जितना हुआ जो ट्राई करता हूँ, अभी जितना भी समय बचा उसको अच्छे से जीने का। तो यही थी कि भाई अनफेमिलियर से हमारा ब्रेन डरता है, और जो हम ऐसे चाह रहे हैं जो हमारी हम पढ़े रहे हैं, हमारा एक हम पॉर्न देख रहे हैं या फिर हम एडल्ट वीडियोस देख रहे हैं, हम पढ़े रह रहे हैं, तो वो फेमिलियरिटी हमारे लिए, तो उसमें रहना पसंद करता है, ना कि नई जगह जाने का, है ना भाई। चलो बाकी अभी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में दोबारा से। अपना ध्यान रखो ब्रो। मैं भी यार देखो खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय।